हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जीके की जो नई सीरीज़ हमने शुरू करी है उसके अंदर ये पार्ट हमारा 4 रहेगा। ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको अगर सीरियल वाइज देखोगे तो 30 क्वेश्चन हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी के कंप्लीट करवाए हैं। और हर रोज़ मैं 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के कराती हूँ, तो 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के। ये तो सीरियल वाइज थे कि हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, लेकिन हर वीडियो में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन सीखने के लिए मिलते हैं। तो 3 वीडियो मैंने आपको कंप्लीट दे दी अब तक, और 3 वीडियो में मैंने आपको 150 से ज़्यादा क्वेश्चन अब तक कंप्लीट करवा दिए हैं। आपको वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इन सब की प्लेलिस्ट बना दूंगी। प्लेलिस्ट का नाम होगा ऑल इंडिया जीके। ऑल इंडिया जीके के नाम से मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कालीबंगन। ये क्या है कालीबंगन? ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? जैसे लोथल आपने सुना होगा, वैसे ही कालीबंगन भी है। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। अब यहाँ पे 4 स्टेट के नाम आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में भारत में टोटल कितने राज्य हैं। तो टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कौन से राज्य को यूनियन टेरिटरी में चेंज किया गया था? तो जम्मू कश्मीर को धारा 370 हटाने के बाद 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ओके, अब सभी राज्यों की कैपिटल हमें पता होनी चाहिए जो हमारे क्वेश्चन में आ रहे हैं। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो एक बुक का नाम है ये बुक किसने लिखी है? मैक्सथ्रीज ने लिखी है। मैक्सथ्रीज कौन था? सिकंदर को सभी जानते हैं। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। आपने नाम सुना होगा, सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम था मैक्सथनीज, और मैक्सथनीज ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था? इंडिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर के अंदर ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत के किस राज्य में है? तो नरोरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है, ये हमें पता होना चाहिए। और कई बार पेपर में ये पूछा गया है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, या सिटी ऑफ नवाब्स किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को बोला जाता है। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे हैं? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे हैं। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या बन सकता है? मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। गोवा की कैपिटल क्या है? गोवा की कैपिटल है पणजी, ये भी याद होना चाहिए। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। ओके, वीडियो के एंड में जो 10 करंट अफेयर है वो आपको 100% याद होने चाहिए। कहीं ना कहीं पेपर में आपको यहीं से जीके देखने के लिए मिलेगी। 30+ नंबर आपके पेपर में जीके के अंदर आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर जो जीके पूछी जाएगी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जीके 50 नंबर की है। यहाँ पे हमारा टारगेट ये होना चाहिए, कैसे भी करके हमें 30+ नंबर जीके के अंदर लेने हैं। अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करोगे तो ये स्कोर 40+ भी हो सकता है, क्योंकि जीके तो यही आनी है। उसके अलावा किसी भी पेपर में जीके आनी है, वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि मैं डेली आपको रिवाइज कराती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरुड़ युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास क्या होता है? जैसे भारत की सेना और किसी और देश की सेना जो है वो आपस में प्रैक्टिस करती है। अगर युद्ध जैसे हालात किसी देश के साथ बनते हैं, तो वो जिस देश के साथ प्रैक्टिस करी है वो देश जो है वो हमारी हेल्प कर पाए। तो गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? ये एक एक्सरसाइज है, ये भारत और फ्रांस के बीच होती है। अब फ्रांस का नाम आया है, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। चीन की कैपिटल बीजिंग है। मालदीव की कैपिटल आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे नीचे। और यूएसए यानी अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन वॉशिंगटन डीसी। अभी आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन ये है कि मालदीव की कैपिटल आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा भारत का एक स्टेट है, उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? कल भी मैंने आपको बताया था। आंध्र प्रदेश की वर्तमान कैपिटल क्या है? भी हैदराबाद है। हैदराबाद और किसकी कैपिटल है? हैदराबाद तेलंगाना की भी कैपिटल है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की वर्तमान कैपिटल हैदराबाद है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ था? 2 जून 2014 को। तो अगर पेपर में आए तेलंगाना डे कब आता है? तो 2 जून को आता है।
उसके अलावा क्वेश्चन क्या बनेगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में कितने सालों का एग्रीमेंट हुआ था, 10 सालों का। क्या एग्रीमेंट हुआ था, 10 सालों तक हैदराबाद दोनों की कैपिटल रहेगी, लेकिन 10 साल के बाद तेलंगाना की कैपिटल क्या हो जाएगी, हैदराबाद हो जाएगी, लेकिन आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल कौन सी बन जाएगी, अमरावती बन जाएगी। ये आपको याद रखना है। ओके, अब अमरावती कौन सी नदी के किनारे है, तो अमरावती कृष्णा नदी के किनारे है, और जो हैदराबाद है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है, बेंगलुरु में ही किसका हेडक्वार्टर है, इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में। और इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में, और की किसने थी, विक्रम साराभाई ने। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कायबुल लैमजाओ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। लगभग हर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कायबुल लैमजाओ नेशनल पार्क पूरे विश्व का एकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर है, ये कायबुल लैमजाओ नेशनल पार्क भारत में है, और भारत के किस राज्य में है, तो मणिपुर के अंदर है। याद रखना, कायबुल लैमजाओ नेशनल पार्क एकलौता ऐसा तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कहाँ पर है, मणिपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुर की कैपिटल इम्फॉल है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम, और पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता। ओके, तो पेपर में कई बार आए हैं कि एकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो कायबुल लैमजाओ, और पूछे कहाँ पर है, तो मणिपुर में। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। कल भी मैंने आपको कराया था। संविधान सभा से कई क्वेश्चन, संविधान से मैंने कई क्वेश्चन बताए थे आपको कि हमारे देश को चलाने के लिए हमारे देश का एक संविधान है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि हमारा संविधान कितने टाइम में बनकर पूरा हुआ, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। संविधान बन के जब तैयार हुआ वो दिन कौन सा था, 26 नवंबर 1949। हमारा संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। ओके, उसके बाद संविधान ऐसे ही तो नहीं बन गया कि 2-4 बंदों ने शुरू किया और चलो इतने बड़े देश को चलाने के लिए इतने बड़े देश का संविधान बना लिया। संविधान बनाने के लिए पहले संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थी जिन्होंने पूरे देश का संविधान बनाने के अंदर अपना योगदान दिया था। तो उस संविधान सभा में बहुत सारे मेंबर थे, उनकी मीटिंग हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर पूछे संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ओके, और अगर पूछे संविधान सभा की पहली बैठक, अब अगर कोई भी मीटिंग होती है तो उसके अध्यक्ष तो चुना जाता है, तो संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 2 दिन के अंदर उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए 11 दिसंबर को मीटिंग दोबारा रखनी पड़ी थी। और संविधान सभा की दूसरी बैठक का अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे समझ में। उसके बाद संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव भी रखा गया था कि संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, संविधान सभा के सामने रखा गया था। तो वो उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था, 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। और किसने रखा था, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। आ गया समझ में। तो एक क्वेश्चन के साथ मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताती हूँ, आगे बहुत बार मैं आपको रिवाइज कराऊंगी, ऑटोमेटिक आपको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टिप्स पे हो जाएगा। नेक्स्ट, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में है। याद रखना है, मैंने ऑस्ट्रेलिया नहीं बोला है, ऑस्ट्रिया बोला है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, और अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो यक्षगान वहीं का है जहाँ पे डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य है, जहाँ की कैपिटल में इसरो का हेडक्वार्टर है। तो समझ गए आप लोग, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का लोक नृत्य है। अब झारखंड की कैपिटल क्या है, झारखंड की कैपिटल रांची है, महेंद्र सिंह धोनी भी वहीं से है। मिजोरम की कैपिटल आइजोल है, कर्नाटक की बेंगलुरु है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा स्टेट है, और राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जहाँ पे जिसको पिंक सिटी भी बोला जाता है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, तो एशिया की रोशनी कहा जाता है भी गौतम बुद्ध को। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। अब हम कर लेते हैं करंट अफेयर। हाँ जी, तो करंट अफेयर के भी हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हमारा 31 क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन हमारा जुलाई मंथ के करंट अफेयर है, ये आपको ध्यान रखना है।
केरल सरकार ने विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो केरल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट किया है। जो विदेशों से लोग आ रहे हैं या जो अन्य स्टेट से आ रहे हैं, कोरोना वायरस के चलते अपने केरल में वापस लौट रहे हैं, उनके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। ओके, अब यहाँ पे केरल का नाम आया है, तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। कैपिटल तो सेम ही रहनी है। केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि केरल के सीएम और गवर्नर, यानी कोई भी स्टेट का सीएम और गवर्नर आपको याद होना चाहिए, लेकिन ये वर्तमान में है। अगर आप बहुत टाइम के बाद ये वीडियो सुन रहे हो तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, उस टाइम का सीएम और गवर्नर आपको जरूर चेक कर लेना है। ओके, अब केरल ने कोरोना वायरस के चलते बहुत सारी स्कीमें भी लॉन्च करी थी, जिसमें एक अभियान था मैं भी डिजिटल अभियान। पेपर में आएगा, मैं भी डिजिटल अभियान किस राज्य ने शुरू किया था? तो केरल ने। मिशन ग्रैंड केयर किसने शुरू किया था? तो वो भी केरल ने। एक दरवाजा वितरण योजना किसने शुरू की थी? तो वो भी केरल ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय द्विवेदी। वन लाइनर याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 का डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो श्रेया ठकराल को चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस आईआईटी ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी को विकसित किया है ताकि और ज़्यादा अच्छे से बच्चों को टीच किया जा सके? तो आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है ये। सरोज खान का निधन हो गया, वो कौन थी? तो सबने टीवी में न्यूज़ सुनी होगी, और इनकी जो कोरियोग्राफी है वो भी सबने देखी होगी। तो सरोज खान जो है वो कोरियोग्राफर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है? तो एचडीएफसी बैंक ने की है। एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। हर एक चीज़ की अपनी टैगलाइन होती है जिससे वो फेमस होता है। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट है, CMFRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा है? यानी मछली के उत्पादन में कौन सा स्टेट जो है वो शीर्ष पे रहा है? तमिलनाडु शीर्ष पे रहा है। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु के सीएम कौन है वर्तमान में? इदापड़ी पलानीस्वामी है। और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट है। जैसे ड्रीम केरल प्रोजेक्ट है, एक दरवाजा वितरण योजना है, वैसे ही बलराम योजना किसने शुरू की है? उड़ीसा में। अभी हमने उड़ीसा से पीछे क्वेश्चन भी किया था स्टैटिक जीके का कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। वर्तमान में वहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? तो उसका नाम है शेषनाग। और ये क्या है? एक मालगाड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, वो किसके अध्यक्ष थे? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के अध्यक्ष थे वो, मतलब अभी भी है क्योंकि इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और NHAI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। और दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।